हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय किसान भाइयों। मैं सत्येंद्र सिंह सामोता और स्वागत करता हूं आपका सत्य एग्री फार्म यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्रिय किसान भाइयों, कई किसान भाई मेरे पशुपालक कृषक भी है और फिलहाल मई जून का महीना चल रहा है और अधिकतर जो समस्या आती है पशुपालक कृषकों को, वो अपने पशुओं में इस गर्मी को देखते हुए लू से बचाने की जो समस्या आती है वो आ रही है। तो आज मैं आपके सामने हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर हितेंद्र नटवाड़िया से मिलवाऊंगा। ये हमें बताएंगे कि इन गर्मी के दिनों में, इन गर्मी के महीनों में अपनी पशुओं को गर्मी से कैसे बचाएं या लू से कैसे बचाएंगे। ये हमें घरेलू नुस्खे भी बताएंगे और मेडिसिन भी हमें बताएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर साहब का कि अपना कीमती समय ये मुझे दिए हैं और मेरे प्रिय किसान भाइयों को, जो कि कृषक पशुपालन कृषक हैं, उनके आ रही ये दिक्कतों को बिल्कुल सुलझाएंगे। तो मैं विनती करता हूं डॉक्टर साहब। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी सर। आज मैं सभी पशुपालकों को सामोता जी सर के चैनल से जो पशुओं में हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, जिसे हम लू लगना कहते हैं, उसके बारे में सभी पशुपालकों को बताऊंगा। इसके सबसे पहले हम सिम्टम की बात करेंगे, जो कि लक्षण क्या होते हैं। जब भी आपको हीट स्ट्रेस या लू लगने वाले सिम्टम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि पशु के मुंह से लार आना, पशु हाँफना, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाएगा। उससे क्या होगा, पशु खाना पीना बंद कर देगा और पानी उनी पीना बंद कर देगा। उसके लिए सबसे पहले पशुपालक भाई को घरेलू उपाय ये है कि उसको छायादार कोई भी वृक्ष हो तो उसके नीचे बांधे, या फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डाले, 10-15 लीटर उसको ठंडा पानी पिलाएं, जिससे पशु का क्या होगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर कम होगा। और उसके अलावा हम पशुपालक को कुछ घरेलू उपाय, जैसे कि 250 ग्राम जो नींबू का रस आता है वो यूज़ करें, और उसमें 10 ग्राम जीरा और 50 ग्राम प्याज का रस मिला के और 1 लीटर पानी में मिला दें। जिससे सर क्या होगा कि पशु को सुबह-सुबह हम पिलाएँगे तो पशु को आगे के समय भी जो गर्मी चल रही है उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। उसके ये अलावा तो घरेलू नुस्खा हो गया सर, है हाँ, ना? बिल्कुल सर। बिल्कुल किसान भाइयों, ये जो घरेलू नुस्खा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, उसको अगर आप अपनाओगे तो अवश्य आपका पशु जो है इस लू से इसे बच सकेगा। और उसके अलावा फिर भी आपको लगे तो जो अपनी बर्फ आती है वो भी पशु के सिर पे रख सकते हो, उससे भी टेम्परेचर कम होता है। फिर भी आपको ऐसे लगे कि पशु का टेम्परेचर थोड़ा बीच-बीच में वापस दिक्कत हो रही है, तो एक जूल नाम से पाउडर आता है, जो कि आपको मेडिकल पे मिलेगा। उसको आप पशु को 50 ग्राम छोटे पशु को और 100 ग्राम बड़े पशु को सुबह-सुबह पानी में पिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि पशु को हीट स्ट्रेस, जिसे हम ताव या लू लगना कहते हैं, इससे पशु को बचाव होगा। और ये एक घातक बीमारी है वैसे, यदि इसमें टेम्परेचर हाई चला जाता है, तो सभी पशुपालकों को जो मैं बताया उसको ज़रूर अपनाएँ, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो मैं ये जानकारी इन किसान भाइयों के साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे नुस्खे अपनाकर आप भी अपने पशुओं को इस लू से, इस गर्मी से बचा सकते हो। डॉक्टर साहब, ये मेरा सिंपल सवाल है, जैसे कोई पशु ज्ञाबिन है बिल्कुल। और वो ज्ञाबिन है, तो उनको भी उस पशु को भी इन दिनों में ये इलाज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये तरीका अपनाओगे तो पशु में वो दिक्कत भी नहीं देखने को मिलेगी आपको। अच्छा। कई बार मैंने बचपन में सुना था कि अपने जो भैंस होती है, हाँ। तो उसको ब्याने का समय 1 महीने या 2 महीने बाद है, लेकिन वो उस समय से पहले ही ब्या जाती है, जिसमें पशु का जो बच्चा होता है वो भी मरा हुआ आता है। तो ये कौन-सी समस्या आती है? क्या ये गर्मियों में ज़्यादा होती है? देखो, ये समस्या यदि हम गर्मियों में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पशु का तो भी देखी जाती है। बाकी एक अबॉर्शन बीमारी आती है इसमें, उससे भी ये बीमारी हमें देखने को मिलती है, बच्चा फेंकने वाली। और यदि आपको अबॉर्शन जो होता है, जिसे हम बच्चा फेंकना बोलते हैं, या इसको गर्भपात। अपने मारवाड़ी भाषा में त्योना भी बोलते हैं कि भाई हाँ। हमारी भैंस तो त्योगी। तो ये समस्या ज़्यादा आती है। हाँ, जिसे गर्भपात भी बोलते हैं वैसे। तो इसके लिए एक वैक्सीन भी लगती है, लेकिन वो छोटे मतलब जो बछड़े-बछड़ियाँ होती हैं, बछड़ों में लगाते भी नहीं है उसको, बछड़ियों में लगाते हैं 4 से 8 मंथ की उम्र में। तो उससे ये समस्या, जब वो बड़े होते हैं तो ऐसी नहीं देखने को मिलेगी, तो आप लगवा सकते हो वो वैक्सीन।
लेकिन इन दिनों में ये समस्या ज्यादा दिखने को मिलती है। हाँ, ये तो लेकिन ये हीट स्ट्रेस के कारण देखने को मिलती है, तो इसके लिए तो आप पशु को थोड़ा ठंडे वातावरण में रखोगे तो नहीं मिलेगी ये समस्या आपको। अच्छा, उस बीमारी से बचने के लिए भी आपने जो नुस्खे बताए वो अपन कर सकते हैं, चाहे वो पशु ज्ञाबिन हो चाहे ज्ञाबिन नहीं हो। हाँ, हीट स्ट्रेस के कारण से गर्भपात हो रहा है तो। बाकी जैसे एक अबॉर्शन बीमारी आती है तो उसके लिए तो आप वैक्सीन प्रिपेयर करूँगा आपको लगवाने के लिए 4 से 8 मंथ की उम्र में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें। अच्छा, तो देखो इन दिनों में अगर पशु का बच्चा फेंकना हो रहा है और वो अगर लू के कारण या गर्मी के कारण हो रहा है, तो आप ये नुस्खे अपना सकते हो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन उसको आप बच्चा फेंकने का कारण कुछ और भी हो सकता है, यही बात? बिल्कुल। तो अगर वो कारण है तो वो तो फिर आप डॉक्टर साहब से जो भी परामर्श होती है वो आप लेकर ही उसका इलाज करें। बाकी अगर इस गर्मी के कारण ये वजह है तो आप ये घरेलू नुस्खे अपना सकते हो।